जितने भी गौठान है सबके सब खाली पड़े हुए, सब में चिक्खल मट्टी भरा हुआ है, एक भी जगह गौ माता नहीं भरी हुई है। निगम प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्ण की नींद पे सोए हुए हैं, नहीं कार्रवाई नहीं होता है तो इसके बाद हमारा जो प्रदर्शन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा उग्र रहेगा। और जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है उसके लिए भी वर्करों को भेज दिया गया है। डेली हम लोग एक दिन में करीबन 10 केस आते हैं। हम लोग 24 घंटा हम लोग काम करते हैं, जो कि ये निःशुल्क सेवा रहते हैं। और ये इसी सबको सोचते हुए हम लोग 2 लोग आए, उसके बाद हमारे गौरव भाई आए, उसके बाद हमारे अमित भाई, हम लोग सब चारों आके निगम के गेट के पास गौ माता के शव को रख के वही चारों बैठ गए। हम लोग ने यही मांग की में हो रही गौ हत्या और गौ दुर्घटनाओं को लेकर के आज बजरंग दल के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सिरसा गेट, भिलाई, कुम्हारी पावर हाउस के अंतर्गत अभी तक हफ्ते भर के अंदर ही 15 से 20 गायों की मौत हो गई है, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई है, ट्रक हादसे में ज़्यादातर हुआ है। आज बजरंग दल के लोग मौजूद है, क्योंकि कल रात का आपने वीडियो देखा होगा कि नगर निगम के बाहर ही 2 गौ माता को लेकर के कुछ लोग पहुंचे हुए थे। 4 लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, उसके बाद ही आज इनको ज्ञापन दिया गया है, मतलब संतोष भावना के रूप में दिया गया है कि आपका कार्य पूर्ण रूप से अब होगा। स्ट्रीट लाइट को लेकर के शिकायत किया गया था और कुछ दुर्घटनाओं को लेकर के बजरंग दल के लोग मौजूद है। पुष्पराज जी मौजूद है। क्या हुआ भैया, आप लोग किस कारण से आए हुए थे और क्या आप लोग को आश्वासन दिया गया है? दरअसल बात ऐसी है कि बीती रात 2 बजे हमें फ़ोन आया कि 2 गौ माता की ट्रक से दुर्घटना हो गई है। तो वो लोग दुर्घटना से मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम लोग, मैं और चंदन भाई, हम लोग वहाँ पे गए और जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि वो तो मेन रोड में पड़ी हुई थी। तो बैरिकेटिंग करके, गाड़ी की व्यवस्था करके हम लोगों ने उसको वहाँ से उठाया। लेकिन अब बार बार सारे गौ सेवक और सारे जितने भी सेवा करने वाले यहाँ संगठन चल रहे हैं, वो लोग लगातार यही परेशानी है कि वो लोग का रोज़ का यही काम हो गया। पिछले 2 से 3 दिनों में 10 से 11 गौ माता की लगातार सड़क दुर्घटना में मौत हो जा रही। कारण क्या है? स्ट्रीट लाइट सही नहीं है और ज़्यादा देखा जाए तो जितने भी गौठान है सबके सब खाली पड़े हुए, सब में चिक्खल मट्टी भरा हुआ है, एक भी जगह गौ माता नहीं भरी हुई है। ये लोगों के पास जब निगम की व्यवस्था है, गाड़ी दी गई है सरकार द्वारा, इनको बोला गया है कि आप लोगों को सारी सुविधा करनी है, गौ माता को सड़क पर नहीं होनी चाहिए, तो ये लोगों ने व्यवस्था क्यों नहीं की थी अभी तक से? इसीलिए इसी सबको सोचते हुए हम लोग 2 लोग आए, उसके बाद हमारे गौरव भाई आए, उसके बाद हमारे अमित भाई, हम लोग सब चारों आके निगम के गेट के पास गौ माता के शव को रख के वहीं चारों बैठ गए। हम लोग ने यही मांग की कि जब तक यहाँ पे आयुक्त साहब नहीं आएंगे और ये आश्वासन नहीं देंगे कि हम लोगों की गौ माता की पूरी तरीके से यहाँ से सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए उनको गौठान में शिफ्ट नहीं किया जाएगा और सारी स्ट्रीट लाइटों को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। उसके बाद 6:30 बजे हम लोगों ने 3:30 बजे रात से यहाँ बैठे थे हम लोग गौ माता के शव को रखकर। तो 6:30 बजे आयुक्त साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों की सारी चीज़ें पूरी होंगी। तो मैंने उनसे ये चीज़ कहा कि आश्वासन सब जगह मिलता है, लेकिन हमको लिखित में इसकी मतलब हमको लिखित प्रूफ चाहिए कि आप लोग इस चीज़ों को करेंगे। तो उनके द्वारा आज नगर निगम में बुला के हमको इस लिखित प्रूफ दिया गया है और ये आश्वासन दिया गया कि हम इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे और आगे भी अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हमारे पास तो ये इनका लिखित प्रमाण है, हम इसको कोर्ट में लगा के इसके खिलाफ हम लोग FIR करवाएंगे। तो क्या लगता है आगे कुछ दुर्घटनाओं में कुछ कमी आएगी? दुर्घटनाओं में कमी तो बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि सवेरे से सारी गाड़ियाँ निगम में घूम रही है, सारी स्ट्रीट लाइटें ठीक कर रही है और लगातार गौ माता को रेस्क्यू कर रही है। अगर ये नहीं होगी तो देखेंगे, अभी 1 हफ्ते का समय दिए ही हैं, देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। अगर नहीं होगा तो उसके बाद तो हम भी यही हैं, ये भी यही हैं, जाना किसी को कहीं नहीं है। दोबारा हम गौ माता के लिए फिर यहीं आएंगे। देखिए, इनका कहना यही है कि आश्वासन दे दिया गया, अगर इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कार्य नहीं होता, स्ट्रीट लाइट नहीं बनता या रोड में ऐसे ही दुर्घटनाएं होते जाती है, तो आगे चल के ये बात और भी बढ़ेगी और उग्र रूप लेगी। और हमारे साथ युवा शक्ति के मौजूद है गोलू केवट जी, रोहित केवट जी, इनसे भी बात करेंगे। रोहित केवट जी, आप लोग लगातार निरंतर कार्य कर रहे गौ सेवा को लेकर के, तो ऐसे डेली कितने केसेस आते हैं आप लोग के पास? डेली हम लोग एक दिन में करीबन 10 केस आते हैं। हम लोग 24 घंटा हम लोग काम करते हैं, जो कि ये निःशुल्क सेवा रहते हैं। और वो एक दिन में जो 10 केस जो आता है, सारे एक्सीडेंट केस रहते हैं, रोड पर पड़े रहते हैं। और रात में अभी कुछ दिन पहले 25 तारीख को स्ट्रीट लाइट जो कि वहाँ से चरोदा का बंद था, उसमें क्या 5 गौवंश की हत्या हो गई। उसमें से एक नंदी महाराज सिर्फ बचे, उसमें भी क्या बोलते, एक नंदी महाराज को लेके बहुत सीरियस थे, वो भी नहीं बच पाए, उनका भी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं बच पाए। और बाकी अभी देख रहे हैं हम लोग, कल रात को ही हम लोग 1 बजे पूरा रेस्क्यू किए थे, सारे यहाँ नया रायपुर से लेकर दुर्ग से लेकर पूरा सारा जगह किए हैं। तो अभी देख रहे हैं, कल रात से देख रहे पूरी गौ माता रोड में ही बैठी है, अभी बीच में बैठी है, साइड में ये नहीं कि बीच में बैठी है। तो बढ़ती हुई अभी ये दुर्घटनाओं को लेकर के क्या बोलना चाहते हो आप? मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि सरकार जिस तरह का काम कर रही है अच्छे से करे, थोड़ा सा जो भी पैसा आती है उसको सेवक को ही, जैसे क्या होता है निदान में सरकार द्वारा कुछ फंड आता है आप लोग को? हम लोग को कुछ नहीं आता। अच्छा, एक भी पैसा नहीं आता हम लोग को। निःशुल्क निःशुल्क काम करते हैं, हम खुद के पैसे से करते हैं। और कुछ सेवक हमारे साथ जुड़े हैं, वो कुछ पैसा दे देते हैं तो चलता है अच्छे से। वैसे सरकार वगैरह कुछ पैसा वैसा नहीं देती हमको। कितने टीम है आपकी? कितने? हमारी 10-15 टीम मतलब लोग हैं जो काम करते हैं हम लोग 24 घंटा। देखो,
युवा शक्ति की टीम भी लगी हुई है गौ माता को लेकर के, और हमारे साथ चंदन जी भी मौजूद है। चंदन जी, आप भी रात में आए हुए थे, काफ़ी आप लोग परेशान थे और नगर निगम में आए हुए थे लेकर के गौ माता की बॉडी को भी, तो क्या बोल रहे हैं आयुक्त जी? आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर इस पे अगर कार्रवाई नहीं होता है, ठीक है, इस पे अगर कार्रवाई नहीं होता है तो इसके बाद हमारा जो प्रदर्शन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा उग्र रहेगा। और हमारे पास लिखित में एक पर्ची भी दिया गया है जिसके खिलाफ हम एफआईआर वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ अरुण जी भी मौजूद है। अरुण शर्मा जी, आप क्या चाहते हैं कि आगे ऐसी घटनाओं को लेकर के, आज जो आपने आवाज़ उठाई, आपकी टीम ने आवाज़ उठाई है, तो आगे ऐसी घटनाओं में रोकथाम कुछ हो पाएगा? अब जिस प्रकार से आयुक्त महोदय जी आश्वासन दिए हैं कि हम रात में जो लड़कों लोग का रेस्क्यू टीम लगाते हैं कि रोड में कोई भी गौ माता ना आए, और जितने भी गौ माता को उठा के अभी गौठान में ले जाने का कार्य आज से चालू कर दिए हैं। और अपना जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है उसके लिए भी वर्करों को भेज दिया गया है। लाइनअप तो उनका बराबर चालू हो गया है, तो ये लग रहा है कि आयुक्त जी का सहयोग मिलेगा, जिससे आने वाले समय में इस टाइप का दुर्घटना और गौ माता के उसमें सहयोग मिलेगा, उनका रोकथाम होगा और सहयोग उनका मिलेगा। क्योंकि ये गौ माता का जो भी चीज़ होता है वो लोग सहयोग चाहिए इसमें। अभी हफ्ते भर में ही कुछ घटना ज़्यादा बढ़ गई है हफ्ते भर में सिरसा गेट चरोदा के अंदर। हाँ, इसमें क्या हो गया है कि लाइट ना होने की वजह से और बरसात के समय में गौ माता का रोड में आगमन इसलिए होता है कि मक्खी से बचाव हो। मक्खी ज़्यादा होती है, इसके वजह से क्या गौ माता रोड में आती है कि मक्खी मच्छर से हाँ दूर होने के लिए रोड में आती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अच्छा, जिसके लिए अभी हम बोले हैं कि रोड में ना आए, गौ माता को व्यवस्थित गौठान में भेजाने का कार्य किया जाए। ठीक है जी, बोलो। आयुक्त जी ने जब सुबह आए थे उन्होंने और एक बात रखा हमारे सामने कि गाय की निरंतर दिन ब दिन एक्सीडेंट होके या जैसे भी मौत होते जा रही है, तो उन्होंने ये रखा कि आप लोग अपने तरफ से इतना प्रयास करें कि जो गौ के जो मालिक होते हैं या जो भी होते हैं वो इस पर ध्यान दें, ठीक है। और जब भी वो दूध निकाल के उसको रास्ते में छोड़ देते हैं, उसके बाद गाय कहीं पे भी घूमती है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। पहले जनता जागरूक होगी, उसके बाद अधिकारी अपने आप अपना काम करने चालू करेंगे। इसीलिए जनता को जागरूक होना पहले ज़रूरी है। और गाय को जो भी यहाँ पे मालिक है गाय का, वो उस गाय को अपने पास ही रखे। और सरकार तो कानून निकाल चुकी है, अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल कार्रवाई हो। अच्छा, देखिए, इनका कहना यही है कि कहीं ना कहीं गौ पालकों की भी गलती है, क्योंकि वो दूध दही निकालते समय दूध जब उनसे फ़ायदा रहता है तब तक के लिए ही गाय का यूज किया जाता है, गाय को रखा जाता है। उसके बाद गाय का बछड़ा भी जब बड़ा हो जाता है छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से ये घटना आगे आ रही है। और हमारे साथ गौरव जी भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे गौरव जी आप इस विषय? निगम प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्ण की नींद पे सोए हुए हैं। ना इन्हें गौ माता का चिंता है, ना धर्म का चिंता है। इससे भी तीन चार वर्ष पूर्व हम आवेदन दे चुके हैं, पर ये ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। और रही बात यहाँ के जो पशु चिकित्सालय डॉक्टर है वह खाली अपने ड्यूटी समय के कांटे के हिसाब से करते हैं। और कहीं ना कहीं निगम प्रशासन भी सोई हुई है। हाँ, कहीं ना कहीं निगम प्रशासन भी सोई हुई है। और जब नेता मंत्री वगैरह का आगमन होता है तो रोड से तो गाय हटा दिया वहाँ जाता से रोड से गाय हटा दिया जाता है, साफ़ सफाई किया जाता है। खाली नेता मंत्री के आगमन तक ही मतलब ये सब होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, कहीं ना कहीं पालकों की भी गलती है, जो गौ पालक है, गौ सेवक है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि गौ माता की इस तरीके से हत्या ना हो, इस तरीके से दुर्घटना ना हो। आज निगम में आए हुए लोग भी यही चीज़ को कह रहे हैं। तो आप लोग से भी हमारे चैनल के माध्यम से यही निवेदन रहेगा कि गौ माता का कहीं ना कहीं आप लोग फ़ायदा उठाने के लिए ना पालें। अगर उनका सेवन कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनको अपने पास ही सुरक्षित जगह में रखें, सुरक्षित स्थानों में रखें, जिससे वो आगे चल के कोई दुर्घटना का ऐसा रूप ना ले जिससे उसकी कोई हत्या हो जाए या फिर मृत्यु हो जाए। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट में एक बार अपनी राय हमें बताएंगे। और मेरा नाम सागर साहू, आप देख रहे हैं आज भी। धन्यवाद।